हेलो स्टूडेंट्स, दो जवाब.com के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले दो वीडियोस के अंदर हमने शॉर्टकट कीज के बारे में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। आज हमारा तीसरा वीडियो है शॉर्टकट की का। आज उनसे आगे के टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे, आगे की कीज पे हम चर्चा करेंगे। हमने कंट्रोल प्लस ओ तक की कीज हमने कंप्लीट की थी। कंट्रोल ए से लेके कंट्रोल ओ तक की के बारे में हमने विस्तार से समझा। मुझे उम्मीद है आपने उस चीज को देखा होगा, आसानी से समझा भी होगा और अभ्यास भी किया होगा। तो हम आगे की कीज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारी आगे की की थी कंट्रोल प्लस ओ के बाद आएगा आपका पी, कंट्रोल प्लस क्यू, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस टी। देखिए कंट्रोल प्लस पी काम में आएगी आपकी प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। प्रिंट डायलॉग बॉक्स क्या होता है? आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं, तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस पी काम में लेना होगा। वहां डायलॉग बॉक्स जैसे ही प्रिंट का ओपन होगा, आपके पास वहां ऑप्शन आएंगे कि आपको किस साइज का पेपर सेलेक्ट करना है, क्या मार्जिन देना है अपने प्रिंट, जो भी पेपर का आप प्रिंट निकाल रहे हैं, किस साइज का पेपर होगा, कितनी कॉपीज आपको प्रिंट करनी है, सारी चीजें, सारे नंबर्स आपको वहां डायलॉग बॉक्स में पूछे जाएंगे। तो आप वहां पर उन आंकड़ों को डालेंगे, उस हिसाब से आपका प्रिंट निकलेगा। कंट्रोल क्यू काम में आता है आपका एमएस अलर्ट बॉक्स ओपन करने के लिए। कंट्रोल आर आपका काम आता है राइट अलाइनमेंट के लिए। कंट्रोल एस आपका काम में आएगा सेव एज बॉक्स ओपन करने के लिए, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। और कंट्रोल टी आपका काम में आएगा फॉन्ट बॉक्स ओपन करने के लिए। ठीक है, ये चीज आप देख पा रहे हैं। कंट्रोल क्यू हो गया, कंट्रोल पी हो गया, कंट्रोल आर मैंने आपको अलाइनमेंट पढ़ाए थे। राइट अलाइनमेंट क्या होता है? किसी पैराग्राफ को सेंटर से, हमने सेंटर अलाइनमेंट पढ़ा था, लेफ्ट पढ़ा था, जस्टिफाई भी अलाइनमेंट हमने पढ़ लिया है, हमारा बच गया था राइट अलाइनमेंट। मैंने आपको बताया था कि एमएस वर्ड में 4 प्रकार के पैराग्राफ अलाइनमेंट दिए गए हैं। वो कौन कौन से होते हैं? कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट और कंट्रोल जे जस्टिफाई अलाइनमेंट। हमारे यहाँ कंट्रोल आर आ गया राइट अलाइनमेंट, मतलब राइट साइड से, दाई तरफ से पैराग्राफ को व्यवस्थित करना। कंट्रोल एस काम आएगा किसी फाइल को सेव करने के लिए। आप अगर सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एस की काम में लेंगे। कंट्रोल प्लस एस आप प्रेस करेंगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। वहां एक नीचे ऑप्शन आएगा फाइल नेम, कि आप फाइल का नेम क्या देना चाहते हैं। तो फाइल का नाम, आप अपने नाम से फाइल को सेव करना चाहते हैं या किसी और नाम से आप फाइल को सेव करना चाहते हैं, तो आप फाइल का नाम डालिएगा और लास्ट में सेव के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आपकी फाइल उस नाम से सेव हो जाएगी जो नाम आपने वहां पर डाला है फाइल नेम के आगे बात समझ में। अगला है कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी फॉन्ट बॉक्स ओपन करने के लिए काम में आएगा। आपने देखा होगा कंट्रोल डी, ट्राई करके देखा होगा फॉन्ट बॉक्स ओपन करने के लिए। इसी तरीके से कंट्रोल टी होगा जो फॉन्ट बॉक्स ओपन करने के काम में आएगा। इनको नोट कर लीजिए। कंट्रोल टी के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू से लेकर अब लास्ट हम जेड तक आ जाएंगे। कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस एक्स और कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, लास्ट में आ जाएगा कंट्रोल प्लस जेड। क्लियर बात। कंट्रोल प्लस यू को हम देखते हैं, यू क्या काम में आएगा आपका? अंडरलाइन करने के लिए आपका यू काम में आएगा। ध्यान देवे,
जैसे आपने नाम लिखा हुआ है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आकाश, आकाश को आपको अंडरलाइन लगानी है इसके नीचे, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल प्लस यू प्रेस करेंगे, कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे, कंट्रोल की को फिर यू दबाएंगे 1 टाइम, ठीक है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो नीचे एक अंडरलाइन बन जाएगी, जिस भी टेस्ट को आपने सेलेक्ट किया है उसके नीचे अंडरलाइन बन जाएगी। ध्यान दीजिएगा कंट्रोल प्लस यू से सिर्फ और सिर्फ सिंगल अंडरलाइन बनती है। कौन सी? सिंगल, मात्र एक लाइन खींचेगी, ठीक है। अगर आप डबल अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो डबल अंडरलाइन लगाने के लिए आपके पास की हो सकती है कंट्रोल, यहां लिखा देता हूं मैं आपको, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, ठीक है। सिर्फ इतना सा फर्क है, कंट्रोल के बाद शिफ्ट लगाना है और डी फॉर डबल, ठीक है। तो इससे डबल अंडरलाइन लग जाएगी एक 1 टाइम ही, एक साथ ही, ठीक है। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे आप, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट को दबा के रखेंगे और डी 1 टाइम दबाएंगे तो यहां पर डबल अंडरलाइन लग जाएगी। तो आप लिख लीजिएगा, सिंगल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू होगा और डबल अंडरलाइन के लिए होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। कंट्रोल प्लस वी हमने आपको पहले भी बता दिया है पिछले वीडियो में, पेस्ट में जब हमने कॉपी कट किया था तब ये काम में आई थी। तो कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करने के लिए काम में आएगा। जब किसी टेक्स्ट को आप या इमेज को कट या कॉपी करते हैं, कट कॉपी करने के बाद उसे दूसरी जगह पर रखते हैं, और तो उसे रखने के लिए आप जो की काम में लेते हैं वो काम में आएगी कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट करना। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू आपके काम में आएगी क्लोज विंडो। क्लोज विंडो, आपने मान लीजिए ये आपका डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, ये फाइल खुली हुई है, आपने देखा होगा फाइल के राइट साइड में एक मिनिमाइज का बटन होता है, एक रिस्टोर डाउन अथवा मैक्सिमाइज का बटन भी होता है, एक क्लोज का बटन होता है, ठीक है। ये विंडो, ये आपका डॉक्यूमेंट बना हुआ है, ये पेज है आपका, ये टूल बार मेन्यू बार हो गई, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिए, जैसे ही आप इस क्रॉस पे बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल बंद हो जाती है, और टोटल फाइल बंद हो जाती है। जो आपका डॉक्यूमेंट खुला हुआ है वो पूरा कंप्लीट बंद हो जाएगा, फाइल आपकी बंद हो जाएगी, ठीक है, क्रॉस करते ही। लेकिन अगर आप फाइल को बंद नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ इस डॉक्यूमेंट को गायब कर दूं, मतलब जो आप जिस पे काम कर रहे हैं, मैंने बताया एमएस वर्ड के पेज को हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं, एमएस वर्ड की फाइल को हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। इस डॉक्यूमेंट को बंद करना है यदि आपको, तो आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू यूज में लेंगे, तो आपकी ये फाइल, आपका डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा, ये चीज आपकी गायब हो जाएगी, और ये रह जाएगा मात्र, क्या रह जाएगा, मात्र ये फाइल ओपन रह जाएगी, लेकिन डॉक्यूमेंट हाइड हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्लोज विंडो मतलब एमएस वर्ड की विंडो बंद हो जाएगी। आ गई बात समझ में? अगला है कंट्रोल प्लस एक्स, आपका काम आएगा कट करने के लिए। आपने पढ़ा ही दिया था, अपन ने कॉपी करा, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, इसी तरीके से कंट्रोल एक्स क्या काम आता है, कट करने के लिए। किसी टेक्स्ट को वहां से उठा के, मान लीजिए आपने अपने डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है आकाश, इस आकाश वर्ड को आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कंट्रोल प्लस ए से ऑल सेलेक्ट होता है। यदि आपके डॉक्यूमेंट में और भी कई टेक्स्ट लिखे हुए हैं और पर्टिकुलर सिर्फ आपको इस वर्ड को सेलेक्ट करना है, तो आप काम में लेंगे शिफ्ट प्लस एरो कीज। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताई हैं ये चीजें, बार बार रिपीट कर रहा हूं। शिफ्ट प्लस एरो की मदद से आप पर्टिकुलर इस वर्ड के पास पहुंचेंगे, इस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप इसे कट करेंगे। कट करने से ये वर्ड यहां से हट जाएगा, और जहां भी आप कर्सर को रखेंगे नई जगह पर, वहां आप इसको कंट्रोल प्लस वी की मदद से वापस पेस्ट कर देंगे, तो पेस्ट यहां पर हो जाएगा। आई बात समझ में? अब आता है कंट्रोल प्लस वाई, वाई काम में आएगी आपकी रीडू। रीडू यानी एक कदम आगे जा, ठीक है। आपने यहां से मिटा दिया, अब कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड काम आएगा। जैसे आपने पहले क्या लिखा था, लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या लिखा था अभी मिटाने से पहले, यहां लिखा था 2 जवाब, फिर यहां लिखा था कमल, ठीक है। कब आएंगे ये, पहले पूरा मिटा दिया, उसके पीछे हमने सबसे लास्ट में क्या लिखा था, 2 जवाब। तो कंट्रोल प्लस जेड दबाओगे, एक बार दबाओगे 2 जवाब आ जाएगा, फिर दूसरी बार दबाओगे तो कमल भी आ जाएगा, फिर तीसरी बार दबाओगे तो तीसरी बार में अपन ने क्या काम किया था, कौन सी एक्टिविटी की थी, ये मिटा दिए थे। पीछे जा रहे हैं अपन,
ठीक है, उससे पहले फिर कंट्रोल जेड दबाओगे तो फिर आकाश आ जाएगा, जो आपने फर्स्ट टाइम इस डॉक्यूमेंट में लिखा था। तो ये क्या हो गया, अंडू मतलब बैक जाना। आगे बात समझ में। ऐसे ही कंट्रोल प्लस वाई है, कंट्रोल प्लस वाई का मैंने आपको बताया था रीडू, रीडू बताया था। रीडू मतलब एक कदम आगे जाना, और कंट्रोल जेड से हम पीछे जा रहे थे। ठीक है, अब आगे कैसे जाएं? मान लीजिए यहां हमने लिखा आकाश, ठीक है, अब इसको मिटा दिया, यहां लिखा कमल, फिर इसको मिटा दिया, फिर लिखा दो जवाब, ठीक है, फिर इसको मिटा दिया, फिर लिखा .com, फिर इसको मिटा दिया। अब आगे कैसे जाएं? तो कंट्रोल प्लस वाई से आप एक कदम आगे जाते जाओगे, जो आपने आगे काम किया है, बैक पिछले वाले पे नहीं, आप पिछले पे नहीं जाएंगे, जो हमने मिटा दिया उन पे नहीं जाएंगे, हम आगे वाले स्टेप्स पे काम करेंगे। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से आप कंट्रोल प्लस वाई को काम में लेंगे, और कंट्रोल प्लस जेड आपका काम में आएगा अंडू के लिए। तो आज हमने कंट्रोल प्लस पी से लेकर कंट्रोल प्लस जेड तक के शॉर्टकट कीज काम में ले ली। इस दौरान हमने और भी कोई कीज आपको बताई थी, डबल अंडरलाइन की कीज हमने आपको बताई थी। डबल अंडरलाइन की की कौन सी थी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। इसको नोट जरूर कर लिएगा। चलिए एक की और बता देता हूं मैं आपको, कंट्रोल प्लस एंटर की, जो आपके क्या काम में आएगी? कंट्रोल प्लस एंटर, इधर लिख देता हूं अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो। कंट्रोल प्लस एंटर की काम में आएगी आपकी नया पेज जोड़ने के लिए। आप एमएस वर्ड के अंदर इसको काम में ले सकते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर। एक नया पेज जोड़ने के लिए आप काम में लेंगे कंट्रोल प्लस एंटर। तो आज इतनी सारी कीज हमने पढ़ ली, पिछले 2 वीडियोस भी आप देखिएगा। तो हम कंट्रोल ए से लेके कंट्रोल जेड तक की कीज कंप्लीट करा चुके हैं। कुछ आपको एक्स्ट्रा कीज भी बता दी हमने, जैसे डबल अंडरलाइन हो गई, नया पेज जोड़ने के लिए की हो गई, और भी 2-3 कीज हमने आपको बीच में नई नई बताई है। तो उन्हें भी आप नोट जरूर करिएगा, ध्यान दीजिएगा, अभ्यास करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अगली कीज के साथ और भी एडवांस कीज के साथ हम आपके साथ एक नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।